हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हायर जुडिशरी की। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ एडीजे की मैं यहाँ पे बात करूँगी। हायर जुडिशरी का यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। इससे पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो शेयर किया था जो कि उड़ीसा हायर जुडिशरी का था। उड़ीसा हायर जुडिशरी का जो रहता है ना कि क्राइटेरिया रहता है, उसमें खाली एक ही इशू रहता है कि वहाँ के जो लैंग्वेज होती है, उड़िया जो लैंग्वेज होती है वो आनी चाहिए। प्लस आपके जो मार्कशीट्स रहते हैं उसमें भी आपकी मतलब स्टडी उसमें करी रहनी चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ पे रहता है। तो मेनली जो लोकल होते हैं उन्हीं के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अभी 9 अगस्त को लास्ट डेट हो चुकी है राजस्थान एडीजे के एग्जामिनेशंस फॉर्म को अंतिम तिथि की। तो वह भी सभी को इनवाइट करते हैं कि आप जो सभी जो हायर जुडिशरी के लिए राजस्थान आ सकते हैं, अगर आप यहाँ की क्वालिफिकेशंस रखते हैं, क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। रिक्रूटमेंट है ये 2024 का है। डिस्ट्रिक्ट जज का है, एंट्री लेवल का है। पोस्ट कितनी आई है तो पोस्ट जो है 37 पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। अच्छा, इसका आवेदन कैसे होगा तो इसका आवेदन जो है ऑफलाइन होगा, बाई पोस्ट होगा। इसकी जो एड्रेस है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो है जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो अब इस जॉब का नेचर क्या है तो हायर जुडिशरी में है तो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब है। और इसका जो आवेदन है वह कब से कब तक है, क्या मीन्स कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि भाई आपके पास आवेदन के लिए समय है। अगर 4 से 5 दिन का भी समय रहता है तब भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रियाएं जो होती है लंबा समय नहीं लेती है। कुछ मिनट्स लेते हैं। आपको आवेदन फॉर्म आप जान सकते हैं उसको अच्छे से रीड करके। लेकिन यहाँ पर जो है 5 अगस्त से 31 अगस्त यहाँ पे बताया गया है। अब 31 अगस्त तक जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें है कि कोशिश कीजिएगा कि आप जो है 31 से पहले तक ये डाल दीजिएगा, इसके फॉर्म डाल दीजिएगा अगर आप यहाँ पे इसके लिए आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ की जुडिशरी के लिए आप अप्लाई करो, क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर जो है अभी राजस्थान जो जुडिशियल सर्विसेज होती है RJS 2024 के एग्जामिनेशंस की भी डेट है। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे भी जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनके एग्जाम हो सकते हैं। तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले नॉर्मली रहता है ना कि हमें कहीं और इतना हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ छूट नहीं जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो क्लैश में नहीं जाए, और एज सुन एज पॉसिबल अभी टाइम है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करते हो तो देखिए एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो डेट है वह हमें बता दी गई है। जो इसके एग्जामिनेशन डेट है ना, जो रिटन एग्जाम होते हैं इसके 10 नवंबर इसको बता दिया गया है। तो देखिए अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इसमें। तो मेनली जो अक्टूबर लास्ट रहता है ना उस टाइम पे जो है इसका हमें आवेदन जो एडमिट कार्ड है वह भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अभी तो फिलहाल कमिंग सून में बताया गया है। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो एज में भी कोई इश्यूज नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे जो राजस्थान एडीजे के जैसे 35 साल जो मिनिमम एज बताई गई है और 45 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज बताई गई है। और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट भी दी गई है। जो नॉन क्रिमिनल होते हैं, SC/ST कैटेगरीज होते हैं, उनको यहाँ पे छूट भी मिलती है राज्य जो यहाँ पे रिजर्वेशन के अंतर्गत। बात करते हैं सैलरी कितनी रहती है तो देखिए सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी रहती है, डीजे लेवल की सैलरी है। और यहाँ पे अलाउंसेस भी काफ़ी सारे मिलते हैं, काफ़ी सारी राज्य स्तरीय सेवाएं, अगर आप राज्य स्तरीय सेवा अगर आप देते हैं तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। एक सिविल जज को भी कितने अलाउंसेस मिलते हैं, उनके लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत शॉर्ट में मैंने हर एक चीज़ को वहाँ डिफाइन किया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो सैलरी है मैं अच्छी सैलरी है, लाखों में है, करीब 2 लाख के करीब लास्ट आपकी जो सैलरी है यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी आपको मंथली यहाँ मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं अगर आप फीस इस एग्जामिनेशंस को देने के लिए फीस जमा करवाते हो तो फीस कितनी रहेगी। तो फीस के बारे में जनरल और OBC है उनके 1000 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आ रहे हो तो 700 रुपये की जो है यहाँ पर आपको फीस जमा करवानी है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट बता रखा है कि जब आप ये फी जमा करवाते हैं तो आपको कैसे करवानी है। तो SBI की ब्रांच में ही आपको, इस SBI बैंक ब्रांच में ही आपको ये करवाना है। चालान डिपॉजिट, चालान के थ्रू ही आपको ये जो करवाना है। और यहाँ पे बताया कि जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान होती है, एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है
यहाँ पे साइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करोगे, उसको जितने भी उसके बारे में लिखा हुआ है आप उस सबको फिल करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला गया है वो डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। वो सारा कुछ करने के बाद आपको जो ओरिजिनल कॉपी है चालान की वहाँ उसको भी यहाँ पे अटैच करना है, और उसके बाद ही आपको जो है इसको जो है यहाँ पे पते पे भेजना है जहाँ की आपका ये इस एग्जामिनेशंस के लिए आप इसको स्पीड पोस्ट करने वाले हो। तो ध्यान रखना कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे जो है डालना है, उसके अलावा चालान की कॉपी होनी चाहिए, और उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज भी यहाँ पे रहती है, जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे होते हैं हर एक चीज़ की यहाँ पे आपको करनी होती है, और SBI ब्रांच में रहेगी। तो ये भी है। अब बात कर लेते हैं हम जो पोस्ट है, और बहुत अच्छी पोस्ट है, 37 पोस्ट है यहाँ पे। तो 37 में से सबसे अच्छी बात है कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 पोस्ट बताई गई है। तो अभी जो है हरियाणा SSC की भी जो है वो आए हैं, तो वहाँ पर भी जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट बताई गई है। ऑल्दो यहाँ पर जो है बाहर की कैटेगरी के जो भी आते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से है। पर बाकी बहुत ही अच्छी एक जॉब है, 25 जॉब है उधर भी, हरियाणा SSC में भी, और यहाँ पर भी जो है एक अच्छी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए हायर जुडिशरी का एग्जामिनेशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे नॉर्मल है कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अभी जो है सिविल जज कैडर के लिए भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बहुत सारी जुडिशरी अभी मांगना शुरू कर दी है। तो अभी हायर जुडिशरी ने हमेशा से एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पे जो है फ्रेशर्स और नॉर्मल है कि इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो करीब 7 साल का मिनिमम यहाँ पे मांगा है कि आपके पास इतना तो होना ही चाहिए। और जो 1 जनवरी 2024 तक आपके पास 7 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए यहाँ पर। तो LLB है, और उसके अलावा 7 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको DJ कैडर के लिए अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई का तो जैसे मैंने बताया है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और फिर यहाँ पे जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के लाना है। आपने जो फीस है SBI ब्रांच में आपने जमा करवानी है, वहाँ का चालान कटवाना है, और उसका ओरिजिनल के साथ में आपको जो है बाकी जो डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके यहाँ पे पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ पे करना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ के एग्जामिनेशंस की। तो यहाँ पे नए लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पुराने लॉज नहीं है, यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज भी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि एग्जामिनेशन जो रहते हैं ना उसमें 3 पेपर्स होते हैं। 3 पेपर्स इन द सेंस कि जो पहला पेपर रहेगा वह रहेगा लॉज का, यहाँ पे रहता है जो कि 100 मार्क्स का रहता है। पेपर सेकंड जो होता है वह यहाँ पे जजमेंट राइटिंग होता है या ऐसे राइटिंग होता है। उसके अलावा जो ट्रांसलेशंस जो होते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो सब रहते हैं। और जो जजमेंट्स राइटिंग होती है, इशू फ्रेम करना होता है, या जिस जैसे कि हम लोग हमने बाकी जुडिशरी में हम देते हैं उस तरह से ये चीज़ भी रहती है। और उसके अलावा सिविल और क्रिमिनल की जो ड्राफ्टिंग होती है, जो जजमेंट लिखते हैं, वो सारी चीज़ रहेगी सेकंड पेपर में, 100 मार्क्स का होगा। और जो तीसरा होता है वाइवा, यानी कि आप उसको इंटरव्यू बोल सकते हैं, वाइवा बोल सकते हैं, जो कि जिसकी मार्किंग यहाँ पे 20 नंबर बताई गई है। तो इस तरह से जो आपका जो पेपर है 3 पेपर्स होंगे। नए लॉज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल है कि यह सब क्लियर करने के बाद में, वाइवा सब करने के बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यह था एक छोटा सा वीडियो छत्तीसगढ़ का, जो है मैंने यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करी है। होपफुली CJ ADI जो है ADJ यहाँ पर आपको समझ में आएगा होगा। रिक्रूटमेंट है, बिलासपुर रिक्रूटमेंट 2024 है। आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी पूरे नोटिफिकेशन को चेक करके हर एक चीज़ को क्लियरफुली रीड करके ही जो है यहाँ पे आवेदन करें। लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो टाइम है आपके पास में, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 31 अगस्त से बहुत पहले तक, 2 से 3 दिन पहले तक जो है आप इसको क्लियर कर लीजिए, ताकि आप जो है एंड टाइम पे आपको इश्यूज ना आए। मेनली भी एंड टाइम पे लास्ट दिन तो कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड ही करो, उससे पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कौन सी जुडिशरी की वैकेंसी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कुछ अगर आप जजमेंट के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, या तो फिर कुछ भी आपको जुडिशरी से रिलेटेड है, यहाँ की पढ़ाई से रिलेटेड है, एलएलएम से रिलेटेड है, या जो भी लीगल फील्ड में होता है, तो आप मुझे वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं कोशिश करूँगी अगर कमेंट अगर सिमिलर आते हैं तो मैं उसी पे क्रिएट कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच।